हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 11 और 12 दो चैप्टर बचे हैं जिसके अंतर्गत जो ग्रामर थी वो हम समझा देते हैं। तो देखिए 12 चैप्टर करोड़पति वाले में तो ग्रामर है नहीं, हमको 11 चैप्टर में संधि पढ़ना है और वाक्यगत अशुद्धियां। तो संधि आप जानते ही हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है स्वर संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम है ना। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को समझ लेते हैं कि सबसे पहले स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से, है ना, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ये परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि में क्या होता है, अगर अपन रूल्स पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए अपन पढ़ते हैं व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद तीसरे में आएगा विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के पश्चात, है ना, स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब आगे उदाहरण आप पढ़ते जाएंगे सभी के, है ना, जैसे कि दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन में वाक में, है ना, इस प्रकार से तत धन छल उच्चारण, उत धन चारण उच्चारण, अहम धन कार अहमकार, सम धन योग संयोग, है ना, परिधन नाम परिणाम, इस प्रकार से विसर्ग संधि में भी निझन छल निश्चल, है ना। ये उदाहरण आप पढ़ते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ में क्या हो जाता है, कोई भी शब्द बड़ा हो जाता है ना, जैसे कि विद्याधन आलय विद्यालय। गुण संधि में आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, और आ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाता है ना, और आ के बाद यदि ऋषि आए तो अर हो जाता है। जैसे कि स्वधन इच्छा स्वेच्छा, महाधन ऊर्जा महोर्जा, देवधन ऋषि देवर्षि। जैसे वृद्धि स्वर संधि है, इसमें भी वृद्धि होती है। तो आ के बाद यदि ए आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद यदि ओ आओ तो आओ हो जाता है ना। पूरे नियम जो है इस पे लागू है ना। आ ई उ ए ओ औ, इस प्रकार से, है ना। ये बड़े वाले में दीर्घ में तो बड़ा हो जाता है, चाहे ये अक्षर मिले ये अक्षर मिले ये अक्षर मिले, है ना। आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ये गुण स्वर संधि में फिर आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, ये वृद्धि स्वर संधि में। उसके बाद यण स्वर संधि में ई के बाद, ये ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है, जैसे इति धन आदि इत्यादि, है ना। और जैसे ये वृद्धि स्वर संधि में एक धन एक एक एक, महाधन औसत महस्तर, है ना। यण स्वर संधि में ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो वह हो जाता है, अनुधन इक्षण अनुवीक्षण, और ऋषि के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऋषि का रा हो जाता है। तो जैसे पितृधन आज्ञा पितराज्ञा। उसके बाद अयादि स्वर संधि में क्या होता है, ए के बाद असमान स्वर आने पर, ए के बाद असमान स्वर या आ आने पर अय हो जाता है, अय के बाद असमान स्वर आने पे आय हो जाता है, ओ के बाद असमान स्वर आने पर अव हो जाता है, औ के बाद असमान स्वर आने पर आव हो जाता है ना। तो अब देखते हैं हम उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर आओ करे 5 है। उत धन गम क्या हो जाएगा, उद्गम। तत धन लीन तल्लीन, मना धन रथ मनोरथ, दुह धन कर दुष्कर, उत धन ज्वल उज्ज्वल, है ना। अपन उज्ज्वल नहीं बोलेंगे, उज्ज्वल। समधन पूर्ण संपूर्ण, नमः धन ते नमस्ते, निह धन पाप निष्पाप। फिर वैसे यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए बोला। तो अब जैसे दिग्गज है तो उसको अपने को तोड़ना है, विग्रह करना, संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे, दिक धन गज दिग्गज, उत धन घाटन उद्घाटन, मतः धन रंजन मनः धन रंजन मनोरंजन, निह धन कपट, यानी कि जिसको तोड़ने बोला है उसको तोड़ना है, और जिसको जोड़ने बोला है तो उसको जोड़ना है ना। सत्जन जन सज्जन, समधन चय संचय, निर्णय, तपोबल तपो धन बल तपोबल। अब हम आव कर 6 करते हैं। जैसे यहाँ लिखा विद्या धन आलय, क्या जोड़ के बनेगा, विद्यालय। राजा धन ऋषि राजर्षि, सट धन आनंद सदानंद, उत धन छेद उच्छेद, भू धन न भूषण, मनः धन अनुकूल मनःकूल, वाक धन दान वागदान, उत धन हार उद्धार, निधन पाप निष्पाप। ठीक है। उसके बाद हम ये जो है आपका मेरी बारी का 11वें चैप्टर में संधि के कुछ उदाहरण है, उसको हम पढ़ लेते हैं।
फिर हम वाक्यगत अशुद्धियां पढ़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यालय, तो विद्याधन आलय। जो रंगीन शब्द लिखे 21 नंबर का पेज निकालेंगे, कृपया गंदा मत कीजिए। इसमें देखिए रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे तो रजनी धन ईस, बहिष्कार का बहि धन कार, निश्चय का निह धन चय, नायिका का नय धन इका, है ना। भावुक का भाव धन उप, प्रत्युष का प्रतिधन उष, महर्षि का महाधन ऋषि, स्वागत का सुधन आगत, अभिषेक का अभिधन सेक, है ना। उसके बाद उद्घाटन उद्धन घाटन, सतधन जन सज्जन, सन्मार्ग सतधन मार्ग सन्मार्ग। अब यहाँ मेरी बारी 2 है, तो देखिए मेरे को दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली जाना है। पिताजी कुर्सी में बैठे, कुर्सी पर बैठे। भारत में देखने योग्य को गोला लगाना है ना, रेखांकित करना। सुनो यहाँ नहीं लिखो तो नहीं को गोला लगाना है। वह जल्दी लौट आए तो वह को गोला लगाना है। अब देखिए मेरी बारी 3, इसमें वाक्यगत अशुद्धियां। तो पहले हम वाक्यगत अशुद्धियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या होती है। जैसे राजू सोमवार के दिन आएगा, तो राजू सोमवार को आएगा। मुझे अमरूद का फल पसंद है, तो मुझे अमरूद पसंद है। ये सब आपका पढ़ने का है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हमको क्या, हमें क्या, है ना। ये फल अच्छे हैं, ये फल अच्छे हैं। फिर लिंग संबंधी अशुद्धि में उन्होंने मुझे आदेश दी, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया। उसके कपड़े अच्छी है, तो उसके कपड़े अच्छे हैं। वचन संबंधी अशुद्धि में मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, तो मैंने तो हस्ताक्षर कर दिए। रमा की घड़ी में 2 बजा है, तो रमा की घड़ी में 2 बजे हैं, है ना। कारक संबंधी अशुद्धि में मैं ईश्वर की श्रद्धा करती हूँ, तो मैं ईश्वर में श्रद्धा रखती हूँ। अखबार पर क्या छपा है, तो अखबार में क्या छपा है। विशेषण संबंधी अशुद्धि में महिमा गुणवान है, तो महिमा गुणवती है। विख्यात चोर पकड़ा गया, तो कुविख्यात चोर पकड़ा गया, है ना। क्रिया संबंधी अशुद्धि में क्या आप भोजन खाएंगे, क्या आप भोजन करेंगे। आप यहां से जाओ, तो आप यहां से जाइए, है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। यहाँ कूड़ा नहीं फेंको, यहाँ कूड़ा मत फेंको। सारी रात भर में जागता रहा, रात भर में जागता रहा। पुनरुक्ति यानी कि दोहराव वाले, उसके पिता सज्जन पुरुष है, तो उसके पिता सज्जन है ना। सज्जन में ही पुरुष छिपा है। मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता हूँ, तो मैं गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता हूँ। मुहावरे संबंधी उसकी अकलें चक्कर खा गई, उसकी अकलें चकरा गई। मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अब आओ करे साथ हमको करना है, तो तुमको क्या चाहिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ज्यादा नहीं बोलो, ये क्रिया विशेषण संबंधी है ना। बंदर पेड़ से कूद गया, कारक संबंधी। मुझे केवल 100 रुपए मात्र चाहिए, पुनरुक्ति। वह पैर से लंगड़ा है, संज्ञा संबंधी। वह छत से गिर गया, कारक संबंधी, है ना। आओ करे 8 में उसे 2 रोटी दो, ये वचन संबंधी। प्रिया गुणवान है, विशेषण संबंधी। उसने नहाया, सर्वनाम संबंधी। वह दुर्जन व्यक्ति है, पुनरुक्ति, है ना। वह चिल्ला उठा, क्रिया संबंधी, है ना। अब उसके बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न, इसमें मेरा कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ। वह सज्जन पुरुष है, वह सज्जन है। पक्षी डाल पर से उड़ गए, पक्षी डाल से उड़ गए। वह लगभग हंसने लगा, वह हंसने लगा। आपने कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। फिर आओ करे 10 में देखिए किस वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो वो सोमवार को जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है, हमें तुमसे कुछ काम था, है ना। फिर किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो दही जम गई, ठीक है। उसके बाद किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। उसके बाद अगला है आपका किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, तो वह उसकी आंख में भटक रहा था। फिर आओ करे 11 में हम देखेंगे ईमानदार दुकानदार कम तौलता है। रेखांकित पदों को करना है, तो कम। बच्चे ने संतरा खाया, संतरे को अंडरलाइन। रावण बहुत दुर्जन व्यक्ति था, तो दुर्जन में ही व्यक्ति छिपा, इसलिए व्यक्ति को अंडरलाइन। मैंने अभी अभी गन्ने का रस पिए हैं, पिए को अंडरलाइन। गलत है ये। सब्जी तो मिल गई पर चावल नहीं मिली, चावल नहीं मिला आएगा, तो मिली को अंडरलाइन। तो ये हो गया आपका वाक्यगत अशुद्धियां। अब हम मेरी बारी के में 3 से कर लेते हैं, है ना। मैंने तुमको बुलाया था, मैंने तुम्हें बुलाया था। गाय को 2 सींग होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। तुम्हें तुम्हारा काम खुद करना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तुम क्यों लाल पीले हो रहे हो, तुम क्यों लाल पीले हो रहे हो, है ना। राजनीति तलवार के नोक पर चलने के समान है, तो राजनीति तलवार की धार पर चलने के समान है। अब हम कर लेते हैं आओ करें मेरी बारी 4।
यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है, गलत है ना। आप बहुत अच्छी बात कहे थे, ये भी गलत। मुझे कुछ ताजे फल चाहिए, ये सही। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, सही। सुनो यहाँ नहीं बैठो, गलत है ना। फिर मेरी बारी 5। इसमें देखिए तूफान में अनेकों, तो अनेकों की जगह अनेक आए। उसने की जगह सेकंड क्वेश्चन में उसको, है ना। यह काम किसने करा दिया, किया। देखो तो दूध में कौन गिर गया है, तो क्या गिर गया है। मेरे को ठंडा दूध पीना, तो मुझे ठंडा दूध पीना पसंद है। तो ये हो गया आपका मेरी बारी 5। मतलब आज आपकी ग्रामर भी खत्म हो चुकी है और ये चैप्टर नंबर 12 में तो कोई ग्रामर है ही नहीं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको बेस्ट ऑफ लक देंगे कि अच्छे से पेपर बनाओ, बढ़िया बकायदा लेसन भी पढ़ लो अगर आपके पास टाइम है तो। और जैसे मॉडल पेपर आया था वैसे ही आपका पेपर आएगा। आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, निबंध हो, एप्लीकेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ने नहीं है। और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पेपर दो और साफ सफाई का भी ध्यान रखो। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।